नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जय हिंद। तो हम आज हमारा टॉपिक है राजस्थान भौतिक प्रदेश का दूसरा टॉपिक। कल हमने पढ़ा था शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में हमने बात की थी। मरुस्थलीय प्रदेश, लोणी नदी, घग्गर, ये सब हमने कल बात कर ली थी। तो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा अरावली। क्या होगा? अरावली के बारे में पढ़ेंगे हम। राजस्थान भौतिक का दूसरा पार्ट है अरावली। इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट ही पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान बीएसटीसी में जो भी सवाल जैसे आते हैं वैसे। तो अरावली की कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई ये कितनी है? 692 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की लंबाई वह है 550 किलोमीटर। अरावली कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में है वो है 550 किलोमीटर। तो ये कुल लंबाई जो राजस्थान पालनपुर गुजरात से कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ, रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है। कहाँ तक है? दिल्ली तक। ये है 692 किलोमीटर। अब इनको राजस्थान की बात करें, राजस्थान में है सिरोही। अरावली की लंबाई, अरावली राजस्थान में सिरोही टू खेतड़ी, कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू तक। ये अरावली राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक है और कुल इनकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियाँ तक। अब अरावली पर्वत के राजस्थान में 3 पार्ट है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और तीसरी है वो दक्षिणी अरावली है। तो हम उत्तरी अरावली की बात करें, राजस्थान की उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो रघुनाथगढ़ है। कहाँ, क्या नाम है? रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो है रघुनाथगढ़। क्या नाम है? रघुनाथगढ़। कहाँ है? सीकर में। 1055 किलोमीटर। कितनी है? 1055 मीटर। और मध्य अरावली की बात करें तो ये गोरमजी, टोटगढ़, अजमेर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है वो है गोरमजी, टोटगढ़। कहाँ पर है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गोरमजी, टोटगढ़, अजमेर है, जो 900 कितनी है? 933 मीटर। 933 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर है, जो 1055 मीटर है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गोरमजी, टोटगढ़ है। और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की बात करें हम
दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। ये कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, उत्तरी अरावली हो गए। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, क्या नाम है? गुरु शिखर। अब इसकी सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो ये अरावली की अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार की बात करें, न्यूनतम विस्तार वो कहाँ पर है? अजमेर में। तो अरावली के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। लंबाई, राजस्थान में लंबाई, और ये कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, और इनकी उत्तरी अरावली की लंबाई, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अरावली हो गई, शुष्क प्रदेश पढ़ लिया हमने, अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ लिया, इसके बाद में हमने अरावली पढ़ ली, और इसके बाद हमारा पार्ट होगा वो मैदानी भाग। क्या है? मैदानी प्रदेश। तो इसके आगे हम एक बार इसको देख लें आप। मैदानी भाग की बात करें, जिसमें जिले आते हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, ये मैदानी भाग में आते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो 100+ सेंटीमीटर वर्षा रखता है। तो हम बात करते हैं मैदानी प्रदेश की। मैदानी प्रदेश जो राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग जो मैदानी भाग हैं, जिसमें जिले आते हैं अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू, ये सब मैदानी प्रदेश में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। सबसे इसकी बात करें तो सबसे वर्षा वाला, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अंदर सिंचाई की बात करें, सिंचाई होती है नलकूप व कुआं द्वारा। तो हमने मैदानी प्रदेश, ये जिले, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, और सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। फसलें गेहूँ, चना होता है, यहाँ सरसों ज़्यादा होती है। फसल की बात करें, गेहूँ, चना, सरसों। यहाँ की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। मैदानी भाग की जलवायु की बात करें, जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। ये हुआ हमारा मैदानी प्रदेश, जहाँ पे सर्वाधिक कृषि घनत्व की बात करें, सर्वाधिक औद्योगिक की बात करें तो भी यहाँ है बनास, बाणगंगा का भाग। हम नदी की बात करें तो ये
बनास व बाणगंगा का भाग है, बाणगंगा का भाग कहलाता है। औद्योगिक विकास, औद्योगिक की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, ये सब मैदानी प्रदेश में आते हैं। राजस्थान का पूर्वी भाग जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू का भाग, सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा, जो मानसूनी हवाएं आती है उनसे वर्षाएं होती है। सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। फसलें गेहूँ, चना, सरसों। जलवायु आर्द्र जलवायु है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कैसी है? मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो हमने पढ़ा अरावली, और अरावली के बाद में हमने पढ़ा मैदानी भाग, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक पार्ट रहा है राजस्थान भौतिक प्रदेश का, लास्ट पार्ट है दक्षिण पूर्वी पठार। कौन सा रहा है? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसको एक बार आप नोट आउट करें। तो हमने राजस्थान भौतिक प्रदेश के जो भी पार्ट थे वो पढ़े, शुष्क, अर्ध शुष्क, मैदानी भाग, अरावली। अब एक पार्ट रहता है दक्षिण पूर्वी पठार, जो भौतिक प्रदेश का लास्ट पार्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हम कहते हैं हाड़ौती पठार भी कहते हैं। हाड़ौती पठार, इसको हम पढ़ेंगे, जिसे हम लाल सागर या लाल पठार, लाल पठार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लाल पठार। यहाँ से एक तो काली कपासी मिट्टी पाई जाती है यहाँ दक्षिणी पूर्वी पठार में, और सोयाबीन, अफीम की फसलें होती हैं। अति आर्द्र जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है? बात करें जलवायु की, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। मिट्टी की बात करें हम, मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी, यहाँ हम बोल सकते हैं कपासी मिट्टी, जहाँ कपास की फसल होती है। फसल सबसे ज़्यादा कपास, अफीम की फसलें होती हैं। सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी पठार में वर्षा, सबसे ज़्यादा दक्षिणी पूर्वी पठार में होती है वर्षा। सबसे ज़्यादा 100 सेंटीमीटर प्लस हो जाती है। तो ये दक्षिण पूर्वी पठार है, हाड़ौती का पठार, जिसे लाल पठार भी कहते हैं। ये जलवायु होती है आर्द्र जलवायु, काली मिट्टी, जिसके अंदर ये फसलें होती है कपास, अफीम, सोयाबीन, ये सब। तो हमने ये 4 पार्ट, हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमने पूरा कर दिया, जिसमें हमने शुष्क प्रदेश पढ़े थे। सबसे पहले अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। उसके बाद हमने अरावली की बात की, अरावली को पूरा पढ़ा हमने। उसके बाद मैदानी भाग को पढ़ा और दक्षिण पूर्वी पठार को पढ़ा। तो BSTC लेवल की बात करें हम, तो इसमें भौतिक प्रदेश में ये इसमें से ही सवाल पूछते हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता है यहाँ ज़्यादा डीपली। वैसे तो भौतिक प्रदेश बहुत बड़ा पार्ट है राजस्थान भूगोल का, लेकिन हमने BSTC लेवल से ही हमने पढ़ा है। इसके आगे यहाँ डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आपको इनके साथ साथ पढ़ते रहना है और रिवीजन भी करते रहना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो इसके साथ आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।